तो दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत की विचारधारा अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उपभोक्ता की बचत की धारणा के प्रतिपादक एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम ड्यूपिट था, परंतु मार्शल ने सन 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत अथवा उपभोक्ता अतिरेक की विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर परिभाषित किया। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का आधार उपयोगिता ह्रास नियम माना। मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत सीमांत उपयोगिता पर आधारित होने के कारण हिक्स के द्वारा की गई आलोचना का बिंदु बना। हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की विचारधारा को उदासीनता वक्रों की सहायता से प्रस्तुत किया। अब हम बात करें मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को इस प्रकार से परिभाषित किया: किसी वस्तु के उपभोग से वंचित होने की अपेक्षा एक उपभोक्ता उस वस्तु के लिए जो कीमत देने को तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत वह देता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। उपभोक्ता की बचत को एक सूत्र रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। उपभोक्ता की बचत बराबर उपभोक्ता की भुगतान करने की तत्परता माइनस वास्तव में किया गया भुगतान। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कोई उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा फाइनल रूप से जो कीमत वह देता है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। इस उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में सारांश रूप में 3 बिंदु ज्ञात होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान देने योग्य बातों में। नंबर 1, उपभोक्ता की बचत की विचारधारा के प्रतिपादक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट थे, परंतु उन्होंने ही इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। दूसरा बिंदु है, मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को उपयोगिता विश्लेषण द्वारा तथा बाद में हिक्स ने इसे उदासीनता वक्रों की सहायता से स्पष्ट किया। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या के लिए घटती हुई सीमांत उपयोगिता अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को आधार बनाया। आशा है कि यह विषय आपकी समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, और आपसे आग्रह है कि आप इसे लाइक करना और कमेंट में करना ताकि मैं और इसे बेहतर बना सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।